हेलो गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जैसे कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि मेरी दो बेटियां हैं जो कि ट्विंस हैं। उनमें से एक जो है वो डेली बेसिस पे रोती थी। पूरा दिन वो ठीक रहती थी, शी बिहेव्स वेल। एंड शाम के टाइम पे एकदम से उसका रोना स्टार्ट हो जाता था। जैसे कि उसका पेट दर्द हो रहा है तो उसके रोने को देखते हुए हमें आसपास से बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली कि इसको नज़र लग गई है, ये शायद स्किन टच मिस कर रही है, इसका पेट दर्द हो रहा है और भी बहुत कुछ। फिर उसके रोने को इग्नोर ना करते हुए हमने विजिट किया अपने डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने हमें जो बताया वो एक वर्ड सुनने में आया, विच इज़ इन्फेंटाइल कॉलिक। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फेंटाइल कॉलिक के बारे में, कि व्हाट इज़ इन्फेंटाइल कॉलिक, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। सो इन सब बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हो हरप्रीत गुड लाइफ, मैं हूँ हरप्रीत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, व्हाट इज इन्फेंटाइल कॉलिक। अगर हम बात करें कि इन्फेंटाइल कॉलिक होता क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम इन्फेंटाइल कॉलिक किसको बोलते हैं? बच्चों में गैस का होना, उनके पेट में एयर का चले जाना। बच्चे जब ज़्यादा फीड ले लेते हैं तब उनमें उनका पेट दर्द स्टार्ट हो जाना। ये होता क्यों है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इनमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से। अभी बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मच्योर नहीं होता, उनका इंटेस्टाइन इतना कैपेबल नहीं होता, इसलिए सम टाइम जो वो फीड लेते हैं उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो बच्चों में क्या है, कॉलिक की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, या फिर उनमें उनके पेट में मरोड़ आना हम बोल सकते हैं, ये प्रॉब्लम बच्चों में हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसको रिकग्नाइज कैसे किया जाए, कैसे पता लगाएं कि ये बच्चों में कॉलिक की प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है जिसको हम इग्नोर ना करें। तो जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि मेरी बेटी पूरा दिन ठीक रहती थी, फिर शाम को वो एकदम से रोना स्टार्ट कर देती थी और उसका रोना चलता था 3 4 कभी कभी 5 5 घंटे तक भी। तो बच्चा इतना परेशान है, वो देखा नहीं जाता। अगर आपके केस में भी सेम है कि पर्टिकुलर टाइम पे एक वीक में 3 से 4 दिन या फिर पूरा वीक ही बच्चा पर्टिकुलर टाइम पे रो रहा है, या फिर बच्चा एकदम ठीक है और एकदम से वो रोना स्टार्ट कर देता है, तो ये 90% चांसेस हैं कि ये कॉलिक की प्रॉब्लम है। आप अपनी तसल्ली के लिए अपने डॉक्टर को भी विजिट कर सकते हो। अगर वो आपको बोलते हैं कि ये कॉलिक की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक करना है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप उन तरीकों को, उन टिप्स को फॉलो कर सकते हो। विल डिस्कस अबाउट द रीजंस ऑफ इन्फेंटाइल कॉलिक। जो उसका फर्स्ट रीज़न, फर्स्ट कारण मुझे समझ में आता है, जो मुझे अपनी रिसर्च के बाद पता चला, दैट इज़ अंडर फीड। जब बच्चा फीड कम लेता है या फिर वो ओवर फीड कर लेता है। एक्चुअली होता क्या है कि पेरेंट्स बच्चे को हेल्दी करने के चक्कर में उसको कभी कभी ज़्यादा फीड करवा देते हैं। तो इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से उस फीड को बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 2 पे जो रीज़न है इसका, वो है कि वर्पिंग इज़ नॉट डन। जब हम बच्चे को अच्छे से वर्क नहीं करवाते, उसको अच्छे से डकार नहीं दिलवाते, तब ये प्रॉब्लम हो जाती है। बोला जाता है कि 7 to 10 मिनट्स तक बच्चे को कंधे पे लगा के, और भी वर्क के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप उन तरीकों को यूज़ करते हुए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वैसे आप बच्चे को वर्क करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगी कि बच्चे को कैसे वर्क करवाना है। अगर आप चाहते हो कि वैसी कोई वीडियो आए, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, इससे रिलेटेड भी वीडियो आ जाएगी। नंबर 3 जो है, वो बच्चा पूरी दिन लेटा रहता है या फिर उसको उठा के रखते हैं, तो बच्चे को टमी टाइम नहीं मिल पाता। इस वजह से भी इन्फेंटाइल कॉलिक की प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 4 पे है कि बच्चे को स्वेडल नहीं किया जाता, उसको रैप नहीं किया जाता, कभी कभी इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है।
बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट कैसे किया जाए, बच्चे को कैसे रिलैक्स काम किया जाए, या फिर इस प्रॉब्लम को थोड़ा कम किया जाए। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेंज करना है वो है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको ऑयली स्पाइसी फूड खाना या तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए या फिर थोड़ा कम कर दीजिए, बहुत कम क्वांटिटी में लीजिए। नंबर 2 पे, अगर आप अल्कोहलिक हो, आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, तो आप उसकी क्वांटिटी को बहुत कम कर दीजिए या तो फिर बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। और अगर अगर मान लीजिए आपने अल्कोहल लिया है तो अल्कोहल लेने के 4 घंटे तक या फिर 4 घंटे, 4 से 5 घंटे के बाद ही आप बच्चे को फीड करवाइए। 4 घंटे तक बच्चे को फीड नहीं करवाना है अल्कोहल लेने के बाद में। नंबर 2 पे जो करना है वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टमी टाइम देना है। इससे क्या होता है कि जो एयर बच्चे के पेट में गई है, जो गैस बनी हुई है, वो सेटल हो जाती है जब बच्चा टमी टाइम लेता है। टमी टाइम के साथ साथ बच्चे को टमी मसाज देना है, उसको ऑयल लगा के, कोकोनट ऑयल लगा के बच्चे के पेट पे हैंड्स के साथ रोल करना है। इससे भी गैस जो है वो सेटल हो जाएगी। नंबर 3 पे बच्चे को क्या है, स्वेडल करके रखना है, रैप करके रखना है। इससे भी बच्चा क्या है, कंफर्टेबल फील करता है। इसके साथ साथ एक एक्सरसाइज करनी है बेबी के साथ, उसकी लेग्स को उठाना है और उसके टमी के ऊपर उसको लगाना है। 5 से 10 मिनट तक आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। थोड़ा लेग्स को उसके टमी के ऊपर रोल कर सकते हो, पेट को हल्का दबा सकते हो। इस एक्सरसाइज करने से भी काफ़ी फर्क पड़ता है। और बच्चा जब शाम को रोता है तो उस टाइम जैसे ही वो रोना स्टार्ट करे या फिर उससे पहले ही आप बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो। अगर वो घर के अंदर है, रूम के अंदर है, तो आप उसको अपने घर के आंगन में लेके जा सकते हो, या फिर उसको थोड़ी देर के लिए वॉक पे लेके जा सकते हो, घर से बाहर लेके जा सकते हो। अगर नहीं लेके जा सकते, मान लो वेदर सूटेबल नहीं है, तो आप रूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि लाइट म्यूजिक चला सकते हो, जैसे कि पीछे झरने की आवाज़ आ रही है, पंछियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। ऐसी कुछ साउंड्स जो कि बच्चे को लाइक उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाए, वैसा आप एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अगर बच्चा परेशान है लाइट से, अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट उसकी आंखों में जा रही है, तो आप लाइट को क्या है, थोड़ा डिम कर सकते हो। इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो बच्चा चाहे थोड़ा बहुत हो, वो थोड़ा काम हो जाएगा। और अगर कुछ भी कोई भी तरीका, कोई भी टिप काम ना करे, तब क्या करना है, जो कि हम पर्सनली फॉलो करते हैं, वो है कि आप बच्चे को 10 से 15 मिनट तक 1 से 2 किलोमीटर तक गाड़ी में ट्रैवल करवाइए। ये एकदम लाइक चेक किया हुआ टिप है, इसको हमने बहुत बार फॉलो किया। अगर कुछ भी काम ना करे तो बच्चे को गाड़ी में ट्रैवल करवाइए, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर बच्चा आपको सोया हुआ मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज रेमेडीज, बात कर लेते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में भी। मोस्टली एक कॉलिकेट करके मेडिसिन आती है, जिसको कि आई थिंक सभी डॉक्टर्स रेकमेंड कर देते हैं, जो बच्चे का फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें भी रखने को बोल देते हैं। बट हमारे केस में क्या हुआ था कि इस मेडिसिन ने भी कुछ ज़्यादा असर नहीं दिखाया था। हम देते रहते थे उसको अपनी तसल्ली के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, बट इसने भी काम नहीं किया था। फिर हमने सेकेंड टाइम जब अपने डॉक्टर को विजिट किया, तब उन्होंने क्या है, हमें एक और मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब करी। वो मेडिसिन क्या है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, उसकी कॉस्ट कुछ जो है वो 1000 से 1200 तक है। उसका नाम है प्रोटेक्टस करके वो मेडिसिन आती है। उससे होता क्या है कि एक तो कॉलिक की प्रॉब्लम में वो उसको ठीक करने में हेल्प करती है। दूसरा उससे क्या होता है कि बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो होती है, उसका आईक्यू लेवल जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए हमने उसके आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए उस मेडिसिन को परचेज कर लिया था, और अभी हम उसकी 2 से 3 ड्रॉप्स जो हमें डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया उस हिसाब से हम अपनी बेटी को दे रहे हैं।
उसके आईक्यू लेवल की वजह से। बाकी उसकी कॉलिंग की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये जो मैंने रेमेडीज़ ऊपर आपके साथ शेयर किया है, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। हम शाम के टाइम जो मेन जो हम करते हैं, हम शाम के टाइम उसका एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं, उसको वॉक पे लेके चले जाते हैं। वॉक पे जब हम उसको लेके जाते हैं तो मोस्टली वो सो जाती है। अगर कभी ज़्यादा हो तब उसको थोड़ी देर के लिए जो गाड़ी में है वो ट्रैवल हम करवा देते हैं, और एसी से वो जो है उसका रोना वगैरह जो है वो ठीक हो जाता है, हम उसको मैनेज कर लेते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प इस वीडियो से मिली है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सजेशन है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।